ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप लोग भी वीवो कंपनी का कोई स्मार्टफोन बाय करने का प्लान बना रहे हो और आपका जो बजट है वो है 30,000 के आसपास, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीवो T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में। इससे पहले इसका जो वीवो T3 है वो फोन लॉन्च हो चुका और ये उसी का बिग ब्रदर होने वाला है, जो कि आपको बहुत ही जल्दी लॉन्च देखने को मिल जाएगा। तो फोन की डिजाइन कैसे होने वाली है, बिल्ड क्वालिटी क्या होगी और साथ फोन की प्राइस क्या हो सकती है, फोन के अंदर क्या चीजें देखने को मिल सकती है, लॉन्च कब तक हो सकता है, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, बिकॉज अपनी 2K की जो फैमिली वो कंप्लीट होने वाली है आप लोगों की हेल्प से, और इसके लिए आपको थैंक यू। बस थोड़े से सब्सक्राइबर बचे तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन के बारे में कि ओवरऑल इसका लुक एंड डिजाइन कैसा देखने को मिल सकता है। सो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, इस टाइप का आपको इसका ओवरऑल लुक एंड डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं डिजाइन एंड लुक की, तो नो डाउट कि फोन तो काफी ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है। खासकर अगर मैं बात करूं तो इसका फ्रंट यानी कि डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो अब बात हो ही चुकी है जब डिस्प्ले की, तो बात कर लेते हैं कि डिस्प्ले की साइज क्या देखने को मिल जाएगी, उसके साथ क्या चीजें होने वाली डिस्प्ले के अंदर। तो इस फोन के अंदर आपको 6.77 इंच की एक 1.5K की 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस होने वाली है वो आपको 4500 नीट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि अगर आप आउटडोर में फोन को यूज करते हो तो आपको फोन काफी ज्यादा मजा आने वाला है चलाने में, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको क्लियरली विजुअल दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर आप इस पे कंटेंट कंज्यूम करते हो तो उसमें भी आपको मजा आने वाला है। और एक चीज की और बता देता हूं स्पेशली मेरे गेमर्स भाई और बहनों के लिए, कि अगर आप इस पे गेमिंग करते हो तो उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि डिस्प्ले आपको काफी अच्छी देखने मिल जाती है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम या यूट्यूब वगैरह वॉच करते हो तो आपको काफी ब्राइट और उसी के साथ काफी अच्छे कलर के साथ डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो काफी कलर वगैरह आपको एक्यूरेट देखने को मिल जाएगा इसके साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर हम प्रोसेसर की। तो देखो फोन के अंदर आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि है MediaTek Dimensity 9200 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि नो डाउट कि इसका जो Geekbench का स्कोर है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके Geekbench के स्कोर की, तो यहां पर आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो कि सिंगल कोर के अंदर इसका जो Geekbench का स्कोर देखने को मिला है वो है 1854। वहीं पे अगर हम बात करें मल्टी कोर की तो वो है 5066। तो काफी अच्छा खासा Geekbench स्कोर इसका देखने को मिल जाता है इस फोन का, जिसका मतलब है कि अगर आप इस पे गेमिंग करना चाहते हो तो नो डाउट कि आप इस पे सारी गेमिंग प्ले कर सकते हो। चाहे हम बात कर ले BGMI की, कॉल ऑफ ड्यूटी की, या आप जो भी गेम प्ले करना चाहते हो इस पे आराम से गेम प्ले कर सकते हो। तो अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए फोन बाय करना चाहते हो और आपका बजट जो है 30,000 रुपए के आसपास है, तो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हो मेरी तरफ से। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर IP रेटिंग की, तो इस फोन के अंदर आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट यार कि आप आराम से इस फोन को भिगा भी सकते हो, यानी कि बारिश का भी सीजन वैसे चल रहा है, तो अगर आपका फोन जो है बारिश में थोड़ा गीला हो जाता है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको इसके अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आउट ऑफ द बॉक्स फोन के अंदर आपको Android 14 देखने को मिल जाएगा, और कंपनी जो है आने वाले टाइम पे इसके अंदर आपको जो इसके मेजर सिक्योरिटी के अपडेट है और मेजर अपडेट जो है प्रोवाइड कर सकती है। बट अभी उसकी डिटेल सामने निकल के नहीं आई कि वो कितना जो है प्रोवाइड कर सकती है, कितने ईयर का। बट जिस दिन फोन लॉन्च होगा उस दिन आपको पता चली जाएगा। वैसे आपको इस पर अपडेट जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेगा, चाहे वो सिक्योरिटी पैच की अपडेट हो या फिर बात करें हम एंड्रॉइड की अपडेट की बात। अब उसी बात करते हैं इस फोन के अंदर सबसे हाईलाइट चीज की, जो कि होता है इसका कैमरा। तो अगर हम बात कर ले ओप्पो, वीवो, रियलमी या इन किसी भी फोन की जो कि ऐसे कंपनी से आते हैं रिलेटेड, अगर हम बात करें इनके अंदर कैमरे, तो इनके अंदर आपको कैमरा काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर जो सेल्फी लवर हैं या वीडियो लवर हैं वो इसी को यूज करते हैं। अगर हम बात कर ले थोड़ा एक्सपेंसिव यानी कि जो थोड़ा फ्लैगशिप फोन होते हैं उनको छोड़ के अगर हम बात करें तो वो लोग काफी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफी अच्छी खासी फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हो आप इसके अंदर से। तो अगर हम बात करें इसके अंदर कैमरे की, तो इस फोन की रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा OIS के साथ, जो कि सोनी IMX 921 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट कि आप अच्छी खासी वीडियो इससे शूट कर सकते हो और फोटो भी कैप्चर कर सकते हो। उसी के साथ आपको इसके अंदर सेकेंडरी जो कैमरा वो अल्ट्रा वाइड का 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा।
बात करें फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट कि इस फोन से आप आराम से ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो इससे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, वीडियो अच्छी खासी कैप्चर कर सकते हो, और उसी के साथ फोटो तो आप अच्छी खासी कैप्चर कर ही सकते हो, चाहे वो सेल्फी में हो या फिर इसके रियर कैमरे से। पोर्ट्रेट वगैरह आपको सारी कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, तो फोटो वगैरह आप इससे काफी अच्छी ज्यादा कैप्चर कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के हम कलर वेरिएंट की, कि आपको इसके अंदर कितने कलर देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो लीक सामने निकल के इसमें बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक है लूना ग्रे और दूसरा है फॉरेस्ट ग्रीन। तो ये दो कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो भी कलर पसंद करना चाहते हो वो चीज आप इसके अंदर ले सकते हो। अब बात करें इसके अंदर हम कनेक्टिविटी की, तो फोन के अंदर आपको सारी की सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ बात करें इसके अंदर हम स्पीकर की, तो इसके अंदर आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट कि अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे तो इसके अंदर आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के हम वेरियंट और उसी के साथ प्राइस की, कि क्या प्राइस और वेरियंट देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। तो इस फोन के अंदर आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि जो पहला वेरियंट है वो है 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, जिसकी जो प्राइस है वो है 30,999 रुपए। वहीं पर जो सेकंड वेरिएंट है वो है 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज, जिसकी जो प्राइस है आपको देखने को मिल जाएगी 32,999 रुपए। और वहीं पे इसका जो टॉप ऑफ द वेरिएंट होने वाला है, जो कि है 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज, अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 34,999 रुपए, यानी कि 35,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो 30 से 35,000 रुपए के अंदर इसके तीनों वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितने स्टोरेज की नीड है, उसके हिसाब से आप जो है इसके अंदर पैसा खर्च करके अपने जो है जरूरत पूरी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट में इस फोन के बैटरी और चार्जर की, क्योंकि भाई फोन अगर ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको बैटरी अच्छी खासी देखने को मिलनी चाहिए, और उसी के साथ इसका चार्जर भी काफी अच्छा देखने को मिलना चाहिए। तो फोन के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी प्लस 80 वोल्ट का वायर चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस फोन के साथ। तो नो डाउट कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो इस फोन की जो बैटरी लाइफ है आपको होल डे यानी कि पूरे दिन देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप एक थोड़ा गेमर्स हो, तो अगर आप थोड़ा स्ट्रीम टास्क करते हो इसके ऊपर, तो आपको जो बैटरी है एक दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ सकती है। बात करें फोन के अंदर सिक्योरिटी की, तो इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल फोन के अंदर आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली। फिर हम बात कर ले डिजाइन वाइज या बात कर ले स्पेसिफिकेशन वाइज, सारी चीजें जो आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि ये फोन आपको लॉन्च कब तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग प्लान बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको बाय करना ही होगा। तो अगर हम बात करें तो अभी Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल स्टार्ट होने वाली थी, जो कि 15 तारीख के आसपास स्टार्ट होने वाली थी, बट उसको डिले कर दिया गया है। शायद अब वो एंड ऑफ द मंथ हो सकती है स्टार्ट, यानी कि सितंबर के एंड में हो सकती है स्टार्ट। बट वीवो कंपनी का कहना, और मतलब मैं कंपनी का तो नहीं कहना, मैं ये नहीं कहूंगा, बाकी अगर हम माने लीक्स की और जो भी अभी मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़े, उसमें बताया जा रहा है कि ये फोन आपको मिड ऑफ द सितंबर देखने को मिल जाएगा लॉन्च, यानी कि आपको 15 से 20 तारीख के बीच में लॉन्च देखने को मिल सकता है। और उसी टाइम जब इस फोन की सेल स्टार्ट होगी, यानी कि फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे सेल स्टार्ट होगी, तो उस टाइम इसका प्राइस जो आपको थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ आपको, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो उसके साथ आपको कुछ ऑफर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, 15 से 20 सितंबर के अंदर ये फोन आपको लॉन्च देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो और उसके साथ आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके प्लीज 2K की जो फैमिली अपनी कंप्लीट करो, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड कर पाऊं। बाकी अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो आपको सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सजेशन करना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू।